हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और आज एक नया चैप्टर, नया टॉपिक है आपके सामने, जिसको हम कवर करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं विद हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो जो पुराने आपके क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, क्वेश्चंस आ चुके हैं पुराने एग्जाम्स में, पहले वाले एग्जाम्स में, चाहे वो 2023 का हो, 22 का हो, 20 का हो, 12 का हो एग्जाम, तो उनके क्वेश्चंस हम यहाँ पे पिक करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 है आपका ये, और सीधा हम क्वेश्चंस पे चलेंगे क्योंकि भाई चैप्टर आप कर चुके हैं अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं, ये मान के हम यहाँ पे चलेंगे। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसको हल करना है। अब यहाँ पे आपके सामने दो सवाल होंगे इस क्वेश्चन को देख के कि भाई ये कौन से एग्जाम में आया है और कितने अंक का होगा, कितने अंक का रहा होगा ये क्वेश्चन। तो मैं बता दूं ये 5 अंक का क्वेश्चन था और 2019 में ये आ चुका है आपका। ठीक है, तो क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करनी है, आपको भिन्न बतानी है। तो बच्चों ये आपको पता है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस 2, मान लीजिए ये हो गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या दो चर यहाँ पे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, दो चर होने चाहिए, और इक्वेशन के लिए इक्वल टू ऐसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे करते हैं। तो अगर इनकी जनरल इक्वेशन की बात करें, ठीक है, मानक जो आपके पास समीकरण है क्या होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर युग्म है तो इसको a1 b1 c1 से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन हमें एक और चाहिए, एक और समीकरण चाहिए। अगर हमें भाई x और y की वैल्यू निकालनी है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये एक युग्म हो गया है ना। एटलीस्ट हमें दो समीकरण तो चाहिए ही अगर हमें भाई x की या फिर y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि x और y की वैल्यू निकालने के लिए काफी सारे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो एक है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, अलग अलग मेथड हैं आपके पास, तो जिनकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे मेथड आपको आने चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट लग रहा है कि भाई कोई मेथड आपको नहीं आता है, तो देखिए ये चीज आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। अदरवाइज यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट होगा तो। बाकी क्वेश्चन जब हम करेंगे तो साथ साथ भाई ये मेथड्स भी आपके कवर हो जाएंगे, है ना। कोई मेथड तो यूज करेंगे ही हम इनको सॉल्व करने का, तो कोशिश करेंगे अलग अलग मेथड्स, अलग अलग क्वेश्चन पे हम यहाँ पे करें ताकि आपको आसानी रहे करने में। अब जल्दी से मुझे इसका आप आंसर बताएंगे। जो ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 है आज का, इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर मतलब देखिए क्या पूछा है आपसे, भिन्न पूछी गई है ना, फ्रैक्शन पूछा गया है, तो फ्रैक्शन आप बता देंगे क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको x और y मान लेना है, ठीक है। उसके बाद भाई जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप दो समीकरण बन जाएंगे आपके, जिनको हल करके x और y की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हम भिन्न बता सकते हैं। तो फटाफट इसको सॉल्व करेंगे, जिसका भी आंसर आ जाता है हैंड रेज कर लेंगे आप अपना, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, कौन बताएगा इसका आंसर। ठीक है, जीजीआईसी सुल्तानपुर, बेटा कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए, माइक ले ले आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा।
सर x की वैल्यू इज इक्वल टू में 7 और y की वैल्यू 9, जो भिन्न हो जाएगी इसकी 7/9। तो ये x बटे y आपका 7/9 ये हो जाएगा। यस सर। क्या नाम बेटा आपका? रागिनी। रागिनी, वेरी गुड रागिनी, बैठ जाइए बेटा। थैंक यू सर। तो जीजीआईसी सुल्तानपुर से रागिनी ने हमें आंसर दिया है 7/9। ठीक है, ये फ्रैक्शन भिन्न ये हो जाएगी। कोई और बच्चा जिसका इससे अलग आया हो आंसर, किसी का भी अगर 7/9 7/9 से आंसर अलग आया हो तो वो हैंड रेज करके बता सकता है। यही आया है सबका। चलिए फिर भी एक बार सॉल्व तो करना बनता है ना, ताकि प्रॉपर तरीका पता लग जाए आपको, और भाई किसी का अगर नहीं भी आया होगा तो पता लग जाए कि कैसे आपको आंसर निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास हमें भाई चाहिए उसको हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो माना अभीष्ट भिन्न x बटे y है। ठीक है, अभीष्ट भिन्न x बटे y है। तो यहाँ पे इसका बहुत बड़ा महत्व है बच्चों। x बटे y मानते हैं तो अंश आपका x है और हर y है। लेकिन अगर किसी ने y बटे x मान लिया है तो उस केस में अंश y हो जाएगा और हर x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये चीज लिखनी है आपको कि जो अंश है वो कितना है, अंश है आपका x, ठीक है, और हर कितना है, हर है y। अंश यानी न्यूमरेटर, हर यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x बाय y, x अपॉन y, देन न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। अब यहाँ से बच्चों दो कंडीशंस आपके सामने आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन, दो कंडीशन दी हैं आपको। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो x बटे y है, इनमें दोनों में अंश में और हर में 2-2 जोड़ देते हैं तो 9/11 हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब 11 को लेफ्ट साइड और x प्लस वाई को राइट हैंड साइड भेज देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही तो करते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, उसके बाद आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू एक्स, 11x आ गया, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। अब सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाएं हम, है ना। लेफ्ट साइड ले आते हैं तो 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 रह गया। तो जो ये हमारे पास समीकरण आया है 11x माइनस 9y और प्लस 22 माइनस 18 तो प्लस 4 रह गया इज इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। उसके बाद भाई दूसरी जो कंडीशन हमें दी गई थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारे पास दूसरी कंडीशन है वो क्या है, देखिए यहाँ पे दी है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो कंडीशन 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे x बटे y है, अंश और हर में कितना कितना जोड़ा है, 3 जोड़ दिया है बच्चों, तो कितना आ जाएगा 5/6। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या आएगा भाई, 6 को यहाँ लेके जाएंगे लेफ्ट साइड तो 6x प्लस 3 और 5y प्लस 3। ठीक है, उसके बाद 6 इंटू एक्स 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5×3 = 15। ये आ गया। सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 0।
तो ये कितना आ जाएगा 6x माइनस 5y एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 हो गया आपका। ठीक है, तो ये जो दो कंडीशंस हैं इनसे आपका क्या आया है, दो समीकरण आए हैं। इन दो समीकरण को हल करके आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, अगर किसी को यहां तक डाउट लग रहा है पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहां तक सबने कर लिया है। अब हमारे पास क्या है, दो समीकरण है। ठीक है, लगभग आधा क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये मान लेना। और आपको स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, स्टेप के मार्क्स मतलब भाई ये आपने x बटे वाई माना है भिन्न को, तो ये भी है स्टेप, इसका भी आपको आधा मार्क्स मिले चाहिए, मिलेगा। ये नहीं लिखा मतलब आधा मार्क्स आपका कटना है उसमें, तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर ये अगर फर्स्ट कंडीशन है, इसको प्रॉपरली नहीं करके ये डायरेक्ट अगर ये भी लिख दिया तो भी आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसीलिए पूरा आपको प्रॉपर सॉल्व करना है। अब देखिए यहां तक दो समीकरण हमारे पास आ गए हैं, इनको लिख लेता हूं मैं अलग से। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 4, है ना। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 4। और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है आपके पास 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 5y, ठीक है, यही थे दोनों समीकरण, एक बार चेक कर लेंगे। देखिए दोनों समीकरण हमारे पास यही हैं जो हमने लिखे हैं। अब देखिए, अब आती है असली चीज, यहाँ पे आपके पास इनको सॉल्व करने के, देखिए हमें अल्टीमेटली अब क्या चाहिए, x बटे वाई, मतलब x और y का मान निकालना है। तो ये मान निकालने के लिए हमारे पास है यहाँ पे तीन तरीके, तीन मेथड हैं। कौन से हैं बच्चों, अभी मैंने बताया था, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भाई किसी भी एक समीकरण को ले लेंगे, पहले या दूसरे जो आपको सूटेबल लगे, ये पहला है ना और ये दूसरा है, तो किसी भी एक समीकरण को ले लेंगे और उसमें से आप या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे समीकरण 2 को हल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो y की टर्म्स में कुछ कुछ आएगी, है ना। उसको फिर समीकरण 1 में पुट कर देंगे, समीकरण 1 में पुट करने पे आपकी क्या आ जाएगी, भाई y की वैल्यू आ जाएगी। x की जगह पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो y की वैल्यू आई है वो किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर आता है एलिमिनेशन मेथड। अब अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी को नहीं मजा आ रहा करने में, तो दूसरा तरीका है एलिमिनेशन, वो भी यूज कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है बच्चों, भाई पहली और दूसरी समीकरण में से आपको क्या करना है, या तो x को एलिमिनेट करना है या y। ठीक है, या तो x वाली टर्म को या y वाली टर्म को एलिमिनेट कर दीजिए। किसी एक टर्म को एलिमिनेट करेंगे तो दूसरी टर्म आपकी क्या होगी, वैल्यू आ जाएगी उसकी, और उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। भाई यूज तो करना ही है मेथड, तो यूजिंग एलिमिनेशन method, using elimination method, multiply इक्वेशन 1 बाय, देखिए अब किसको एलिमिनेट करें हम, अगर मैं एक काम करता हूं कि जो समीकरण हमारा एक है उसको 5 से गुना कर लेते हैं, समीकरण को 2 को 9 से गुना कर लेते हैं, इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 9। तो समीकरण एक जो है उसको 5 से और समीकरण 2 को 9 से गुना करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो इसमें हर एक टर्म 5 से गुना होगी। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11 इंटू 5, 11 पंचे 55 आ गया, 55 एक्स माइनस 9 पंचे 45, 45 वाई प्लस 5 चौके 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद 9 से गुना करेंगे, 9 6 54 एक्स माइनस 9 पंचे 45 वाई प्लस 9 तिया 27 इज इक्वल टू 0।
ये आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। क्यों घटाना है, ताकि हमारी देखिए y वाली टर्म एलिमिनेट हो जाए, है ना, एलिमिनेट हो जाए। तो माइनस प्लस और माइनस, ठीक है, ये कर देंगे। अब 55 माइनस 54 कितना आ गया, एक x आ गया, प्लस, ठीक है, -45 है, ये +45 है, ये कट गया, और ये +20 -27 तो -7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 7 आ गया। x कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया है। फिर x की वैल्यू हम किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे। तो मान लीजिए x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पे क्या आता है, देखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या आ जाएगा, देखिए 11 इंटू एक्स कितना है, 7 है, प्लस माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यही है, x की जगह हमने 7 रख दिया है यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, 11 सते 77 माइनस 9y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों अभी आप समझ लीजिए क्वेश्चन को, नोट करने का समय मैं आपको दूंगा, फिर आप आराम से नोट कर लेना, है ना, पहले समझना ज्यादा जरूरी है, तो आराम से पहले इसको समझ लें, और कोई डाउट बीच में लगता है पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए 77 ये है और 4 ये है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 77 प्लस 4 81, 81 माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने। अब 81 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -9y इज इक्वल टू, भाई प्लस 81 है तो राइट साइड जाके -81 हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस कट गया, y कितना आ जाएगा, 81/9। तो 9 इंटू 9 81, 9 ने 81, y कितना आ गया, 9 आ गया आपके पास। y कितना आया है यहाँ, y आ गया 9। तो अब मुझे बताइए x की वैल्यू आपकी 7 आई है, y की वैल्यू 9 आई है, तो अभीष्ट भिन्न क्या होगी, अतः अभीष्ट भिन्न x बटे y होता है, यानी 7/9। बिल्कुल सही आंसर था बच्चों आपका, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। देखिए यहां तक तो आपने कर लिया था ना नोट डाउन, उसके बाद ये वाला पोर्शन और आप नोट डाउन करो आराम से, और किसी भी बच्चे को कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। इस तरह से पूरा प्रॉपरली आपको क्वेश्चन करना है, तो आपकी जो स्टेप मार्किंग है उसके थ्रू भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए एक चीज यहाँ पे बतानी थी मैंने आपको, ये छूट गई थी, जो एलिमिनेशन मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये हो सकता है कि कुछ बच्चों को ना पता हो, मैं बता देता हूँ, विलोपन विधि। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, इस ये मान लीजिए जो ये चैप्टर हम कर रहे हैं इसका हार्ट है, ये जो 3 तरीके हैं, एक तो होगी विलोपन विधि, एक होगी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बता रहा था आपको, प्रतिस्थापन विधि हो गई, और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी वज्र गुणन विधि। ये 3 तरीके हैं जिनमें से कोई भी यूज करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल करेंगे अब। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छे से मैं आपको ये समझा दूंगा, इसको नोट कीजिए। आप पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। क्या है क्वेश्चन, भाई दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है बच्चों, समझना चीज को। ये एनसीईआरटी में आपका एक एग्जाम्पल भी है, और 2016-2022 में भी ये सवाल आ चुका है, 5 अंक के लिए है। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों उतना ही आपके लिए अच्छा होगा।
तो देखिए ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे आप, और यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है कि भाई यहाँ पे देखिए दो कंडीशंस आपकी बन रही हैं। कैसे बन रही हैं? एक तो दो व्यक्तियों की अनुपात का आय का अनुपात आपको दिया है, ठीक है, 9:7। ये इनकम हो गई है ना, आय हो गई, और एक्सपेंडिचर खर्च का अनुपात हो गया, एक्सपेंस हो गया। ये कितना है? 4:3 है। समझना। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपये बचा लेता है, और जो सेविंग है वो कितनी है? सेविंग है 2,000 रुपये पर पर्सन है ये बच्चों, ठीक है। सेविंग 2,000 रुपये पर पर्सन है। तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है, तो उनको आप क्या मानेंगे? मासिक आय, लेट मंथली इनकम। लेट मंथली इनकम कितनी मान लेंगे आप? एक्स एंड वाई। भाई दोनों की एक्स और वाई मान लेंगे मंथली इनकम। तो एक्सपेंडिचर और जो इनकम है उनका रेशियो भी आपको दिया है, और सेविंग्स आपको पता है। तो इनसे क्या होंगे? दो समीकरण आपके बन जाएंगे, और दो समीकरण जब आ गए उसके बाद तो एक्स और वाई की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तीनों मेथड में से कोई भी यूज करके आप निकाल लीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, अगले सेशन में आप आएंगे तो इसका आंसर आप बताएंगे मुझे पहले, फिर हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन। तो इसको नोट डाउन करें, और बच्चों क्लास रेगुलरली अटेंड करते रहें ताकि आपका कुछ स्किप आउट ना हो, मिस ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे चल रही हैं अभी। और ये अगर आप करते रहेंगे तो एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी आपको, क्योंकि डायरेक्टली एक तरह से क्वेश्चन पेपर ही हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, अगर किसी को डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं आप, लेकिन होमवर्क जरूर करके लाना है आपको, ठीक है। तो बच्चों आज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया है ना सबने? होमवर्क में इसको कंप्लीट करें घर पे। और जो ये चैप्टर है इसको एक बार रिवाइज जरूर करें, जो आपके तीनों मेथड में बोल रहा हूँ कौन से एलिमिनेशन मेथड जो अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 में, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और कोशिश करना जो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो, ये आप सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हल करने की कोशिश करो, ताकि आपका दूसरा मेथड भी अच्छे से रिवाइज हो जाए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।